हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया, हमारे 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो सोशलाइजेशन था, समाजीकरण था। उसके अंदर हमने बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ी। लास्ट जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने पढ़ा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, किसने दी? एरिक्सन के द्वारा दी गई, और एरिक्सन के द्वारा दी गई सोशल थ्योरी, ठीक है। और जो सिगमंड फ्राइड थे उनके द्वारा दी गई थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ये बातें करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर आगे बढ़ेंगे और जो भी हमारा सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्टार्टिंग के अंदर हम करेंगे। और जो कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स बाकी रह जाएंगे, जो कम इम्पोर्टेंट है, वो लास्ट के अंदर करेंगे। अगर हमारा बाई चांस अगर सिलेबस कंप्लीट न हो पाए तो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर, वो आप कवर कर जाओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं बिना कोई टाइम गवाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज का हमारा जो टॉपिक है जी, वो बात करेंगे डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज दी गई, जिसके अंदर सबसे पहले नाम आता है पियाजे जी का। उसके बाद बात करेंगे हम वाइगोस्की, कोलबर्ग। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं डेवलपमेंट के बारे में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पियाजे के बारे में। पियाजेज कोग्निटिव, ये भी बात करेंगे कि कोग्निटिव होता क्या है। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है जी। ये थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये थ्योरी किसने दी? तो बताएंगे जी पियाजे साहब ने ये थ्योरी दी। हिंदी के अंदर भी आप इनको नोट कर सकते हो, पियाजे के द्वारा ये थ्योरी दी गई। पियाजे की थ्योरी से एचटेट के हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो पीआरटी है, टीजीटी है या पीजीटी है, पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से, हर बार आता है, ठीक है। बात आई है कोग्निटिव की। कोग्निटिव का मतलब क्या होता है? इसको कहा जाता है जी संज्ञानवाद। क्या बोला जाता है? कोग्निटिव को बोला जाता है संज्ञानात्मक या संज्ञानवाद। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है। ये संबंधित होता है हमारे माइंड से, हमारी बौद्धिक जो क्षमता होती है उससे संबंधित होता है संज्ञानवाद। इसके अंदर आ जाता है हमारा जैसे थिंकिंग पावर है, आदमी की सोचने की जो क्षमता है वो कोग्निटिव के अंदर आएगी। आदमी की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जो कैपेसिटी है वो हमारे कोग्निटिव के अंदर आएगी। ये सारी बातें की जी किसने की? पियाजे साहब ने ये सारी बातें की। और ये था हमारा कोग्निटिव के बारे में। संज्ञानवाद इसको बोला जाता है। फिर बात करते हैं, इन्होंने दो बात की, चाइल्ड के बारे में बातें की, बच्चे के बारे में बातें की। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि एक्टिव लर्नर, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, नॉलेज के एक्टिव लर्नर कौन है, ये क्वेश्चन आता है। तो पियाजे साहब ने चाइल्ड को, किसको? चाइल्ड को एक्टिव लर्नर माना है। ये बताएंगे जी चाइल्ड को एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज किसने माना है? तो पियाजे साहब ने माना है। चाइल्ड को एक दूसरा नाम दिया है इन्होंने, लिटिल साइंटिस्ट, छोटा वैज्ञानिक। ये नाम क्यों दिए हैं, इनकी सारी बातें करेंगे। चाइल्ड के बारे में इन्होंने बताया। अब थोड़ी सी प्राप्त कर लेते हैं हम सूचना पियाजे के बारे में। पियाजे के बारे में, पियाजे कौन थे? एक इन्होंने बताया कि जो चाइल्ड होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट मतलब रचनावाद हिंदी के अंदर बोला जाता है। बच्चा खुद अपनी जिज्ञासा से कोई भी चीज़ सीखता है, ये कंस्ट्रक्ट होता है। तो पहले यहाँ से बात आती है, जो पियाजे साहब थे, जन्म कहाँ हुआ? तो ये स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट इनको बोल दिया जाता है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के थे।
फिर यहाँ पे बात आती है पियाजे ने। पियाजे को बोला जाता है, इन्होंने देखो जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड को बताया कंस्ट्रक्ट, बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, तो इसी कारण से जो पियाजे हैं हमारे, इनको बोला जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है जी कट्टरवाद। कट्टर थे ये रचनावाद के अंदर, कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है रचनावाद। रचनावाद के कट्टर जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन थे जी, पियाजे थे। इन्होंने क्या बताया, ये सिर्फ इनका फोकस इसी चीज़ पर था कि कोई भी नॉलेज अगर प्राप्त करनी है तो वो स्वयं करके करे, कुछ खोज के करे, ना कि रटाया रटाया याद कर ले। ठीक है, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करे, खुद बनाए उस चीज़ को, वही नॉलेज एक्वायर करे। ये बात बताई पियाजे साहब ने, इसलिए इनको बोला गया ये शब्द। फिर बात आती है जीन एपिस्टोमी। ये क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जीन एपिस्टोनोमी क्या होता है। इसका अगर बात करें, इसके अंदर भी नॉलेज आती है कि कोई भी व्यक्ति नॉलेज को किस तरह से एक्वायर करता है, ये हमारा जीन एपिस्टोमी होता है। पेपर के अंदर ये डायरेक्ट शब्द आएंगे ऐसे कि ऐसे, कि ये शब्द किसने दिए, इनके बारे में किसने बताया, तो पियाजे साहब ने इनके बारे में बताया, जीन एपिस्टोनोमी, कि कोई भी व्यक्ति नॉलेज को किस तरह ग्रहण करता है, किस तरह सीखता है। ठीक है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट इनको कहा गया, स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। बच्चों के बारे में ये सारी बातें पियाजे साहब ने बताई है। ठीक है, अब बात आ जाती है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को अकॉर्डिंग टू पियाजे, उनकी बात करेंगे। और उसके बाद कुछ स्टेजेस दी पियाजे साहब ने जहाँ से क्वेश्चन आता है, उनकी भी बात करेंगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सबसे पहला आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, अनुभव। सेकंड आता है हमारा मैच्योरिटी। थर्ड हमारा जो आता है उसके अंदर आता है जी इक्विलिब्रियम। और जो फोर्थ है वो है सोशल इंटरेक्शन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यही बातें बताई कि इन चार चीज़ों पर डिपेंड होता है किसी भी व्यक्ति का कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो इन चार चीज़ों पर डिपेंड होता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये थर्ड पॉइंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस। आप नोटबुक के अंदर नोट करोगे, संज्ञानाद मतलब दिमाग से रिलेटेड। अगर कोई भी व्यक्ति जितना उसको एक्सपीरियंस होगा वो कार्य करने का, तो ऑटोमेटिक उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो हो जाएगा। यहाँ से याद रखेंगे कि एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस कम होगा तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट कम होगा, और अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ज़्यादा अनुभव है उसके पास, तो उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। फिर है मैच्योरिटी। जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन की डगर को आगे बढ़ाता है, उसके अंदर एक मैच्योरिटी आती है, एक टाइम पीरियड आता है जिसके अंदर वो मैच्योर हो जाता है, अच्छी और बुरी चीज़ों को समझने लग जाता है। तो इसलिए जो मैच्योरिटी फैक्टर है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। फिर सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन को। इन्होंने जो मेन माना है, क्वेश्चन आता है एक हेरिडिटी को, इन्होंने जो मेन माना वो हेरिडिटी को माना है और कंस्ट्रक्ट। इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वो इन दो चीज़ों से सीखता है। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, जो करैक्टर बच्चे के अंदर हैं, एक तो वो, दूसरा है बच्चा स्वयं करके सीखेगा। ये इन दो बातों से बताया कि बच्चा किस तरह से सीखता है, कोई भी आदमी किस तरह से, दो तरह से सीखता है। हालांकि जो सोशल इंटरेक्शन है थोड़ा जिक्र इन्होंने यहाँ भी किया है
कि समाज से भी थोड़ा बहुत बच्चा सीखता है। ठीक है, मेन इन दो चीज़ों से सीखता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। आगे वाइगोस्की की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि लैंग्वेज इम्पोर्टेंट जगह होती है किस थ्योरी के अंदर, तो बताएंगे जी वाइगोस्की के अंदर। ठीक है, वाइगोस्की के अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो पियाजे हैं इन्होंने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट नहीं माना है। ये क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज और जो समाज है इसको इम्पोर्टेंट माना है वाइगोस्की ने, और जो पियाजे है इन्होंने इम्पोर्टेंट माना है हेरिडिटी और कंस्ट्रक्ट कोई भी चीज़ करेगा तो उनको। ठीक है, ये तीन जो फैक्टर्स थे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब है जो हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का हिंदी के अंदर मतलब क्या होता है आप नोट करेंगे तो इसका मतलब होता है जी आपका संतुलन स्थापित करना। लिख भी देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। संतुलन, अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर सेट होना है तो उसको संतुलन बनाना होगा। किस तरह से वो संतुलन बना सकता है, तो वो दो तरह से अपनी लाइफ के अंदर संतुलन बना सकता है। एक तो आप अडेप्टेशन, ठीक है, अडेप्टेशन के अनुसार, और जो दूसरा है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन। इन दो तरीकों से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संतुलन स्थापित करेगा। इसी की वजह से उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब बात आती है अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अडेप्टेशन की अगर हिंदी के अंदर बात करें तो इसको अनुकूलन बोला जाता है। अनुकूलन, अडेप्टेशन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हम हरियाणा के अंदर रह रहे हैं और हमें साउथ की साइड जाना पड़ जाए तो वहाँ जाकर हमें अडेप्ट होना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, वो अडेप्टेशन है, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना। जिस परिस्थिति के अंदर आप जा रहे हो उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना ही अडेप्टेशन कहलाता है। बात आई ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके अपने जो कॉग्निटिव अपना जो बौद्धिक स्तर है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन भाग हैं इक्विलिब्रियम के। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है वो किसने दिया, पियाजे ने दिया। इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। फिर अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्वेश्चन आता है। अडेप्टेशन दो तरह से होती है, एक बोला गया एजिमिलेशन और दूसरा है जी एकोमोडेशन। ठीक, अब ये क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एजिमिलेशन और एकोमोडेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो इनकी बात करेंगे। सबसे पहले है जी हमारा एजिमिलेशन। एजिमिलेशन क्या होता है, कोई भी, जैसे हमें किसी भी नॉलेज का पता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसके बारे में अगर हम और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन। कोई भी नई जानकारी ऐड करना होता हमारा एजिमिलेशन। ठीक है, एकोमोडेशन क्या होगा, मॉडिफाई। ये शब्द याद रखिएगा, मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखेंगे। इसके अंदर एडिशन, जैसे हमें ये पता ये मार्कर है, अब इसके बारे में और हमें ऐसे जानकारी प्राप्त हो जाए कि इसके अंदर इंक भी डलती है, वो क्या है, एडिशन हुई जानकारी, तो एजिमिलेशन वो कहलाएगा। एकोमोडेशन क्या है, कोई जानकारी हमने प्राप्त कर ली लेकिन वो गलत पाई गई तो हम क्या करेंगे, उसको सही करने के लिए
उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, जो हमारी सोच थी उसको चेंज करेंगे, तो एकोमोडेशन है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, एडिशन और मॉडिफाई याद करेंगे। देखो एकोमोडेशन के अंदर मोडेशन आया, मोडेशन से बनता आपका मॉडिफाई, मॉडिफाई करना किसी भी चीज़ को, और एजिमिलेशन एडिशन, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एजिमिलेशन और एकोमोडेशन। फिर हमारा एक बच गया ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया कि कई चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने से जो हमें बौद्धिक क्षमता इंक्रीज होती है, वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक शब्द आता है स्कीमा, एक वर्ड आता है स्कीमा। यह पूछा जाता है व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा किसके द्वारा दिया गया? पियाजे के द्वारा। स्कीमा होता क्या है? स्टोर्ड नॉलेज, ठीक है। तो स्कीमा क्या होता है? स्टोर्ड जो नॉलेज होती है हमारे पास, उसी को बोला जाता है जी स्कीमा। ये याद रखेंगे, कोई भी पुरानी जानकारी जो हमारे दिमाग के अंदर फीड है, उसी को स्कीमा बोला जाता है। स्टोर्ड नॉलेज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो बात आएंगी जी 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। फोर स्टेजेस दी इन्होंने। फिर बात आ जाती है याद कैसे रखेंगे। एक ट्रिक है, सम पीपल कांट फोकस। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो वो एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते। इस ट्रिक से हम याद रखेंगे 4 स्टेजेस गिवन बाय जीन पियाजे। पहली है जो एस से बनेगा हमारा सेंसरी, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, और जो लास्ट हमारी एफ से वो बनेगी जी फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक। ये हमारी ट्रिक थी। स्टार्टिंग कर लेते हैं। जो पहली है हमारी पहली स्टेज है जो, वो है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर इस स्टेज के अंदर पियाजे जी ने क्या बताया, और यहाँ से जो क्वेश्चन आता वो एक तो ये आएगा, इसका टाइम पीरियड 0 मतलब कि जन्म से लेकर और 2 साल के बच्चे के अंदर आपकी आएगी सेंसरी मोटर स्टेज। इस एज के अंदर पियाजे ने ये बताया कि कोई भी बच्चा होता है वो कुछ भी सीखता है, तो उसका जो टीचर मान लीजिए, क्योंकि 2 साल के बच्चे का कोई टीचर तो होता नहीं है, जो उसका टीचर होता है वो उसके सेंसरी पार्ट्स होते हैं, जो उसकी इंद्री होती हैं, ठीक है, वो होते हैं आँख, नाक, कान, जीभ, गला, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने बताया इस एज के अंदर जो बच्चे का टीचर होता है वो कौन होता है, तो उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो उसकी इंद्री हैं, वो उसका टीचर होती हैं इस एज के अंदर। एक बात आई यहाँ पर, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स परमानेंस मतलब कि अगर किसी बच्चे के अंदर सामने आप कोई खिलौना डाल देते हैं, तो एक बार अगर आपने वो चीज़ डाल दी तो उस चीज़ को बच्चा याद रखेगा, उसको भूलेगा नहीं। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। 0 से 2 साल के बच्चे के अंदर ये डेवलप हो जाती है। कई बार ऐसा होता है जैसे हमारा फ़ोन रखा हो बच्चे के पास, बच्चे की इसके ऊपर नज़र पड़ जाती है, बाय चांस अगर हम उसको पीछे छिपा भी लेते हैं तो बच्चा होता जो वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट की इमेज थी वो बन जाती है और वो परमानेंट हो जाती है, इसलिए वो रोता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, ऑब्जेक्ट जो परमानेंस होता है किस स्टेज के अंदर होता है, तो सेंसरी मोटर 0 से लेकर 2 साल की उम्र के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नहीं होता, ठीक है।
कई बार ये होता है ना कि आउट ऑफ साइट, नज़र से हटा लिया तो आउट ऑफ माइंड, दिमाग से वो चीज़ चली गई, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है। सेंसरी मोटर के अंदर और बात करें तो इमिटेशन आती है। इमिटेशन का क्या मतलब? इसका मतलब है किसी भी, आप कह सकते हो कि दोबारा दोबारा वही चीज़ें करना इमिटेशन होता है। ठीक है। अगर कोई चीज़ आप बच्चे को मना कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी, तो बार 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 वो वही चीज़ें करेगा, ये इमिटेशन होता है। तो ये भी हमारा 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर डेवलप्ड होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा फ्यूचर किस स्टेज का है। ठीक है। सेंसरी मोटर हमारी ख़त्म हुई। जो सेकंड है उसकी बात करेंगे। पीपल से पी बना हमारा, और पी से हमारी है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। बात आ जाती है एज कितनी होगी, तो 3 से 6 साल का बच्चा होगा जो वो इस स्टेज के अंदर इंक्लूड किया है पियाजे जी के द्वारा। ठीक है। 3 से 6 साल का बच्चा। फिर बात आती है, इसको सिंबॉलिक स्टेज भी बोला जाता है। सिंबॉलिक स्टेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस साल का जो बच्चा है, 3 से 6 साल का बच्चा, प्री स्कूल एज भी इसको बोला जाता है। बच्चा स्कूल के अंदर जाने लग जाता है। बच्चे को किस तरह से समझाया जाता है? उसको सिंबल्स दिखाए जाते हैं। मान लीजिए हमें ये बताना है कि ये सेब है, तो उसको सेब की आकृति दिखाई जाती है। जो प्लास्टिक की सेब्स आती हैं, एप्पल्स आती हैं, वो दिखाई जाती हैं, उनसे बच्चा सीखता है। इसलिए इसको सिंबॉलिक स्टेज बोला जाता है। कोई भी सिंबल दिखाकर बच्चे को सिखाया जाता है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। आगे बात आती है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है अहम केंद्रित। इस एज के अंदर, इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या होता है? ईगोसेंट्रिक, मतलब कि वो ये चाहता है कि हर चीज़ मेरे पास हो। कई बार ऐसा ना होता है कि जैसे दूसरा बच्चा कोई चीज़ मांग लेता है बच्चे से, वो नहीं देगा, वो सोचेगा ये चीज़ सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए, मैं उसको नहीं दूंगा। ये बातें होती हैं। वो सोचता है कि सारी चीज़ें मेरी पास, सिर्फ अपने बारे के अंदर सोचता है, वो ईगोसेंट्रिक होता है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर वो इंक्लूड होता है। एनिमेशन आता है एक। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन हमारा है जी जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जो जीवित नहीं होती हैं, तो बच्चा उनको क्या सोचता है कि ये जीवित हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई लड़की है तो वो गुड़िया के साथ खेलती है, वो उसको अपनी बहन की तरह मानती है। उसको ये नहीं पता होता कि ये निर्जीव है, ये जीवित नहीं है। वो उसके साथ बातें करती है, उसके साथ खेलती है ना। तो जो ये एनिमेशन होता है, निर्जीववाद होता है, ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। ठीक है। जीववाद भी इसको बोल दिया जाता है कि जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो निर्जीव जीवित नहीं हैं, उनको बच्चा जीवित मानता है। ठीक है। सिंबॉलिक स्टेज, इगोसेंट्रिक और एनिमेशन। आगे बात कर लेते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग होती है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग। और किस टाइप की रीजनिंग आती है स्टेज के अंदर? तो प्रीमिटिव मतलब बस थोड़ी सी जानकारी बच्चे के पास होती है इस स्टेज के अंदर। ये आप बताएंगे कि जो प्रीमिटिव रीजनिंग होती है वो किस स्टेज के अंदर होती है, तो बताएंगे जी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर प्रीमिटिव रीजनिंग होती है। ठीक है। एक जो लास्ट आता है इस स्टेज के अंदर, वो आता है रिवर्सिबिलिटी। ये क्या होता है? इरिवर्सिबिलिटी मतलब कि एक रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है उसका उल्टा। रिवर्सिबल होता है अगर यहाँ से हम चले, वहाँ तक गए, वापस वहाँ से वापस अपने घर पे ठीक आ गए, तो ये हमारा होता है रिवर्सिबल।
लेकिन इरिवर्सिबल क्या होता है, हम अपने घर से स्कूल के अंदर चले तो गए लेकिन हम वापस नहीं आ सकते। इतना माइंड डेवलप नहीं हो पाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर कि वो स्कूल के अंदर चला भी जाए और वापस आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी किस स्टेज के अंदर होती है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी बच्चा है ये यहाँ से यहाँ तो चला जाएगा लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। ठीक, ये इरिवर्सिबिलिटी है। एज याद रखेंगे और ये जितने भी फीचर्स हैं ये ध्यान रखेंगे। जो थर्ड स्टेज है हमारी वो है जी कंक्रीट ऑपरेशनल। जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर बात करेंगे जी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज ये क्या होती है और किस एज ग्रुप के अंदर ये आपकी इंक्लूड की जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 6 साल तक हमने लास्ट पढ़ ली थी, ये आती है हमारी 7 से 11 साल के जो बच्चे हैं वो इस एज के अंदर रखे हैं पियाजे साहब ने। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो इरिवर्सिबिलिटी थी हमारी प्री ऑपरेशनल के अंदर वो यहाँ पर रिवर्सिबल हो जाती है। रिवर्सिबल, कोई भी बच्चा अगर किसी जगह पर जाता है तो वो वापस भी आ सकता है, ये एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। फिर बात आई थी प्री ऑपरेशनल के अंदर कि जो रीजनिंग है वो प्रिमिटिव थी, मतलब प्राइमरी थी, बहुत ही बेसिक चीज़ें उसको आती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जी इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग इसका मतलब है जो 7 से लेकर 11 साल का बच्चा होता है वो जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रीजनिंग होती है उसके बारे में बता सकता है। किस तरह की रीजनिंग, जैसे ये है, कोई भी उसको नंबर दे दिया गया 7 है 11 है, तो इसके अंदर वो ये बता देगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा, ये चीज़ बता देगा। और ये हमारा आता है इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, पहला था जो हमारा वो प्रिमिटिव रीजनिंग था। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी यही था जो अब मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो बड़ा छोटा है उसके बारे में बच्चा बता देता है। सीरीज आती है, सीरीज के अंदर कोई भी चीज़ सीरीज के अंदर लगानी है, जैसे मैथ के अंदर आते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वो इसी के अंदर आते हैं। सीरीज के अंदर बच्चा लगा देगा इस ईयर का बच्चा। ठीक है, ट्रांजिटिविटी होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये जो सिंबल्स होते हैं ये सारे आ जाएंगे आपके ट्रांजिटिविटी के अंदर। ट्रांजिटिविटी होगी, सीरीज होगी, जो यहाँ पर एक आपका बच गया वो है जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ठीक, इसके अंदर आपका 10 ml पानी है। एक बॉक्स है ये, इसके अंदर भी आपका 10 ml पानी है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि इसके अंदर कितना ml पानी है। दोनों के अंदर सेम वॉल्यूम सेम है और इनका जो साइज़ है एक थोड़ा छोटा है एक थोड़ा लंबा है। बच्चा ये बता देगा कि इसके अंदर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम दोनों के अंदर समान है। ये हमारा कंजर्वेशन होता है कि शेप्स के अकॉर्डिंग बच्चा ये बता देगा कि अगर ये छोटा है तो ये चौड़ा है इससे, ठीक है, इसलिए इनके अंदर वॉल्यूम बराबर है। ये हमारा कंजर्वेशन का पॉइंट आता है कि कंजर्वेशन कौन सी स्टेज के अंदर आता है, तो थर्ड स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट थे जो हमारी थर्ड स्टेज थी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो लास्ट स्टेज है वो हमारी फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फोर्थ हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
किस एज ग्रुप के बच्चे इसके अंदर रखे गए। लास्ट हमने पढ़ा था जो 7 से 11 ईयर के बच्चे थे वो इसके अंदर आए थे। यहाँ पर आएगा जी 12 से ऊपर के जो भी बच्चे आए, ठीक है। 12 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर इंक्लूड किए गए। जो लास्ट थी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल, उसका हिंदी में नाम था जी मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसके अंदर इसको बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, जो हम सोचते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। और जो लास्ट थी हमारे स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल, वो मूर्त थी, मतलब कि सिर्फ वस्तुओं को देखकर ही बच्चा बता सकता है कि ये क्या है या क्या नहीं है। लेकिन इस स्टेज के अंदर 12 से ऊपर साल का बच्चा सोचने लग जाता है, लेट, जैसे मैथ के अंदर टॉपिक ही नहीं आता लेट, मान लिया, वो सारे मानने वाली चीज़ों को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट, जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अमूर्त जो चीज़ें हैं जैसे साइन कोस थीटा, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, इनको समझने लग जाएगा कौन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा, 12 से ऊपर साल का जो बच्चा होता है वो, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है इसके अंदर। एक आती है जो आपकी रीजनिंग होती है वो हाई लेवल की हो जाती है, उसको हाइपोथेटिकल बोला जाता है, हाइपोथेटिकल। इंडक्टिव रीजनिंग पीछे थी और ये हो जाती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये बहुत हाई लेवल की होती है, मतलब कि जैसे जो रीजनिंग के अंदर सवाल आते हैं आकृतियों वाले वो सोल्व कर देगा, जो सीरीज़ वाले होते हैं हमारे वो सोल्व कर देगा। तो ये हमारे जितने भी आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं। ये बातें थी जो हमारे पियाजे के द्वारा दी गई कुछ स्टेज के बारे में, ठीक है। सारी बातें कर ली हमने पियाजे के बारे में। पियाजे का जो मेन फोकस था वो हेरिडिटी और कंस्ट्रक्ट, मतलब बच्चा खुद करेगा, रचनावाद पर। ये रचनावादी साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड के ये साइंटिस्ट थे, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट का नाम दिया, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज कहा, और ये 4 स्टेजेस दी जिसको हमने याद रखा, सम पीपल कांट फोकस, ठीक है। ये यहाँ से पूछे जाते हैं जी क्वेश्चन। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा लेक्चर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू।